हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, रेलवे लोको पायलट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं। तो आज का ये जो सीरीज रहेगा आप सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज रहेगा। और इस सीरीज में हम आपके सामने साथियों जो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो क्वेश्चन कल मैंने आपको जब बेसिक क्लास पढ़ाई थी उसी क्लास का मैं आपके सामने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता आप जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस सीरीज को। और इस सीरीज में आपके सामने जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है। अगर आपने कल वाली हमारी क्लास का अध्ययन किया होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन प्रश्नों का अवश्य जवाब दे पाएंगे। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन दे रखा है 10 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। साथियों विषम दिन क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एक साधारण वर्ष की, दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एक साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में दोस्तों 365 दिन होता है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं साथियों लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है। कितना होता है साथियों? 366 दिन। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। और लीप वर्ष की अगर मैं बात करता हूं तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अब सुनिएगा साथियों हमें यहां पर विषम डेज निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, 365 में हम सबसे पहले 7 का भाग देंगे। देखो भाई मेरे 7 पंजे 35 और यहां से 1 बचेगा, फिर 7 दूनी 14 और वापस मेरे पास कितना बचेगा? 1। तो दोस्तों साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। इसी प्रकार अगर लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो 366 में भी 7 का भाग देंगे। 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और 2 बचेगा। तो साथियों अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में 2 विषम डेज होते लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। अब बात क्लियर हो गई भैया। अब दोस्तों यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नजर आ रहा है वो क्वेश्चन ये नजर आ रहा है कि भैया 10 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है। हाँ भैया अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लीजिएगा। ये जानकारी आपके सामने जो रखी है बेसिक जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और साथियों इंपॉर्टेंट जानकारी है। हाँ भाई जिन भी साथियों को नोट करना है नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया सभी ने नोट कर लिया है भैया, आगे चलते। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है साथियों कि 10 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जब भी वर्षों की संख्या में विषम दिन निकालना है तो वर्षों की संख्या में 4 का भाग करेंगे। जो भी वर्षों की संख्या आपको दे रखी है उसमें 4 का हम भाग करेंगे। तो दोस्तों 10 में अगर मैं 4 का भाग करता हूं तो 2 बार पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 10 वर्षों की मैं बात करता हूं तो 10 वर्षों की बात करता हूं साथियों, तो साधारण वर्ष 10 वर्षों में 8 आते हैं और लीप वर्ष हमारे पास में 2 आते हैं। साधारण वर्ष तो 8 आते हैं और लीप वर्ष हमारे पास में कितना आते हैं? 2। ये कैसे पता चला कि भैया यहाँ पर लीप वर्ष 2 ही आए? हमें कैसे पता चला? हमें पता ऐसा चला कि 10 में जब मैंने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, भैया देखो यहाँ पर 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो जितने बार भाग पूरा पूरा जा रहा है वो बताएगा लीप वर्ष। तो भैया 10 साल की अगर मैं बात करता हूं तो 10 साल में लीप वर्ष आते हैं 2 और साधारण वर्ष आते हैं 8। मैंने अभी आपको बताया था लीप वर्ष में 2 विषम डेज होते हैं और साधारण वर्ष में 1 विषम डेज होते हैं। बस आप इनको गुणा कर लीजिएगा। 8 एकम 8 प्लस 2 दूनी 4,
अब इनको जोड़ लेते हैं 12। अब इस 12 में अपन 7 का भाग देंगे। दोस्तों अगर 12 में मैं 7 का भाग देता हूं तो मेरे पास में 5 शेषफल बचता है। 12 में 7 का भाग देता हूं तो मेरे पास 5 शेषफल बचता है। तो यहां पर हो जाएगा कि 10 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। उम्मीद तो करता हूं मेरे जितने भी साथी यहां पर लाइव ले रहे हैं बिल्कुल 100% समझ में आएगा। फिर भी अगर आप कहते हैं कि गुरुजी मन समझ में को नहीं आयो है तो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा 100% आ जाएगा। हाँ भैया यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है? हाँ राज नामदेव हमारी क्लास में जुड़े हैं। राज नामदेव हमारे क्लास में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आज कह रहे हैं कि सर मैं आज ही हमारे क्लास में जुड़ा हूं। तो भैया देखिए आप विश्वास बना के रखिएगा, रेगुलर अगर आप लाइव लोगे तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और रेगुलर अगर आप लाइव नहीं लोगे तो सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो आपको रेगुलर लाइव लेना है भैया, और आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा भैया लोको पायलट का। और आप सभी को पता आरपीएफ का वैकेंसी भी आ चुका है। लोको पायलट के बाद दूसरे नंबर पे आरपीएफ का वैकेंसी भी आ चुका है। तो भैया मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन अगर आपको आरपीएफ में भी क्लियर करना है तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर पढ़ते रहिएगा। मैं गारंटी से वादा करता हूं आपको कि 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भैया क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखो भाई जहां पर भी आपको डाउट लगे रिपीट का ऑप्शन दीजिएगा, वापस पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव लेने का फायदा क्या है? लाइव लेने का फायदा यह है कि अगर आपको कोई समस्या हो तो तुरंत आप पूछ सकते हो। सभी साथियों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है। सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, जल्दी से रिस्पॉन्स करें भैया। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लो भाई, हाँ भाई सभी को क्लियर दिख रहा है? अब चेक करो जल्दी से, सभी क्लियर दिख रहा है क्या? जल्दी से चेक कर लीजिएगा। सभी क्लियर दिख रहा है भैया? हाँ भैया मैथ रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर भी आपका हो जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल जल्दी से जवाब कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, 20 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 20 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। है कोई साथी जो इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा है? है कोई साथी जो इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा है? जल्दी से ट्राई कीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से ट्राई करो, 20 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? सुनील जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। आप भी रेगुलर हमारी क्लासें लेते हैं और इसी प्रकार आप रेगुलर लेते रहिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा भैया। बिल्कुल दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। मैंने क्या बताया था, विषम दिनों की संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी है, सबसे पहले जो भी वर्ष दे रखा है उसमें आप 4 का डिवाइड करें। अब भैया यहां देखिएगा 20 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं, चारों पंजे 20, देखिए साथियों 5 बार भाग पूरा पूरा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 20 साल की अगर मैं बात करता हूं तो 20 साल में साधारण वर्ष आते हैं 15। 20 सालों में साधारण वर्ष हमारे पास में आ रहा है भैया 15। और लिप वर्ष की बात करता हूं साथियों तो लिप वर्ष हमारे पास में आ रहा है 5। अभी क्या करना होगा? अब हमें क्या करना होगा, साधारण वर्ष की जो संख्या आई है उसको आप 1 से गुणा करें और लीप वर्ष को आप 2 से गुणा करें। शायद आपके मन में आ रहा होगा कि सर लीप वर्ष को 2 से गुणा ही क्यों कर रहे हैं? भैया मैं आपको बता देता हूं कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है।
जब 366 में हम 7 का भाग करेंगे तो 2 डेसिमल बचता है, इसलिए लीप वर्ष वाले डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और साधारण वर्ष वाली जो डिजिट आएगी उसको 1 से इसलिए गुणा करेंगे। 365 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 1 डेसिमल बचेगा। अब दोस्तों 15 को 1 से गुणा करने पर 15 प्लस 5 को 2 से गुणा करने पर 10, दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। अब क्या करेंगे भैया, इस 25 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21 और कितना शेषफल बचा है साथियों, 4 शेषफल बचा है। तो भैया 20 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहां पर भाग कितने बार जा रहा है उसको नहीं लेना है, कितने बार देने के बाद शेष क्या बचा वो इंपॉर्टेंट है। तो 20 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी। भैया यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। सुमन वर्मा जी हमारी क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी आपका। बिल्कुल, अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो सुमन जी मैं निवेदन करता हूं चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लेना, रेगुलर क्लास से लेना। मैं वादा करता हूं आप सभी साथियों से कि अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो आपको फायदा मिलेगा, और अगर रेगुलर क्लास नहीं लोगे तो भैया कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। जैसे मैं आज पढ़ा दूर कल नहीं आऊं, परसों पढ़ा दूर पहले दिन नहीं आऊं, तो भैया आपको क्या नुकसान होगा ना, बस ये है। तो अगर रेगुलर पढ़ोगे तो ही फायदा मिलेगा भैया। साथ में हम आपको रेलवे स्पेशल एएलपी के प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं। अगर किसी भी साथी को स्पेशल रेलवे एएलपी का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है तो आप हमारे नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि 30 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। मैं निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से कि आप इस क्वेश्चन का जरूर जवाब देने का प्रयास करें। हाँ भाई, इसी अभी फिलहाल इसी समय डेली क्लास हो रही है। क्लास का जो समय है 8:30 बजे का है, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है कभी, बाकी 8:30 बजे का टाइम है भी। हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा, आंसर क्या होगा। स्पीड बढ़ा लो भैया, जल्दी से स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तीस वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है भैया सुनील भैया ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 30 वर्षों में बिल्कुल राज भैया ने भी यहां पर जवाब दिया है, राज भैया ने भी यहां पर जवाब दिया है। सुमन आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी से आप जवाब दो। बिल्कुल सुमन का आंसर नहीं है। हाँ भाई सुमन जल्दी से जवाब करें। चलिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देख के साथियों इसका आंसर क्या होगा यहां समझने का प्रयास करें भैया। क्वेश्चन बोल रहा है 30 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। भाई साहब 30 में हम सबसे पहले 4 का डिवाइड करेंगे, 7 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो भैया यहां पर साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 30 वर्षों में साधारण वर्ष आते हैं भैया 23। कितना आते हैं, 23। और लीप वर्ष कितना आ जाते हैं, लीप वर्ष आ जाता है हमारे पास में 7। जितने बार भाग फर्स्ट टाइम में हम 4 का डिवाइड करने में जितने बार भाग पूरा पूरा जाता है वह लीप वर्ष की संख्या होती है। अब दोस्तों लीप वर्ष की संख्या को आप 2 से गुणा करें, साधारण वर्ष की संख्या को 1 से गुणा करें, हमारे पास हो जाएगा 23 एकम 23 प्लस 7 दूनी 14, और दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा मेरे पास हो जाएगा 37। अब क्या करना होगा, ये जो ऐड करने के बाद जो भी डिजिट आता है, जो भी मान आता है उसमें हम 7 का भाग करेंगे, 7 पंजे पे 23 और 2 शेषफल बच जाता है। तो जब 2 शेषफल बच जाता है तो बस इसी को राइट करना होगा। 30 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 30 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी, हाँ भाई 30 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 2। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। हाँ भाई जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिएगा, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है तो यस लिख दीजिएगा। सभी साथियों के अगर क्लियर हो चुका है तो यस लिख दीजिएगा।
और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रहता है क्वेश्चन को लेकर, वही नहीं समझ में आया है, तो रिपीट का ऑप्शन दे दीजिएगा। मैंने कहा था कि पूरा मौका है आप सभी साथियों के सामने, पूरी क्वेश्चन को पढ़े, समझे, उसकी भूमिका को समझे और जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, मनोज कुमार हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। हाँ भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। कंसेप्ट पूरा 100% क्लियर होगा, आपको कहीं पर भी डाउट नहीं लगेगा। ऐसे पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे, नंबर मार के आओगे। हाँ भाई, 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से टाइप करो, स्पीड को इंक्रीज कर लीजिएगा। 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। जल्दी से टाइप करते जाइएगा। बिल्कुल, यहां पर सुमन ने टाइप किया है आंसर 2, राज भैया ने भी आंसर टाइप करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। हाँ, कोई बात नहीं सुमन, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, जवाब आ गया सभी के। यहां देखिए साथियों, आंसर क्या होगा, देखिए मिला लीजिए आपका आंसर सही है या गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 50 के अंदर 4 का भाग करेंगे। तो 50 में 4 का भाग करने पर 12 बार भाग पूरा पूरा जाता है। अब दोस्तों यहां से 50, अब 12, इसका मतलब यहां पर देखिए साथियों 38 तो हमारे पास हो जाएंगे साधारण वर्ष, 38 तो हमारे पास हो जाएंगे साधारण वर्ष, और 12 हमारे पास हो जाएंगे लीप वर्ष, और 12 हमारे पास हो जाएगा लीप वर्ष। साधारण वर्ष को 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 38, और लीप वर्ष को 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 24। दोनों को हम जोड़ते हैं, 8 और 4 होता है 12, हासिल लगेगा 1, और देखिए साथियों हमारे पास 4 और 2 हो जाएगा 6। अब 62 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, 62 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे साथियों, 7 का डिवाइड करेंगे। 7 8 56, 7 8 56। अब कितना शेषफल बचा है दोस्तों, देखिएगा 7 8 56, हमारे पास 6 शेषफल बचा है। कितना शेषफल बचा है, 6 शेषफल। एक बार वापस समझा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 50 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, 12 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। कितने बार, 12 चौके 48। ठीक है भैया, अब सुनिएगा, जब 12 बार पूरा पूरा जा रहा है तो 50 में से अगर मैं 12 घटाता हूं, 10 में से 2 गया तो 8, और 4 में से 1 गया 3, तो 38 तो हमारे पास है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को आप 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 38, और 12 को 2 से गुणा करेंगे 24। 38 और 24 को जोड़ते हैं, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल लगेगा 1, ये 4 और 2 हो गया 6। 62 में अगर 7 का भाग देंगे, हमारे पास में 6 शेषफल बचेगा। तो 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 6 ऑप्शन नहीं दे रखा है, याद रखिएगा साथियों 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 50 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, इसका राइट आंसर होगा। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिलहाल किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया है। हाँ, मुस्कान सोलंकी कह रहे सर मेरे तो 6 आया था, फिर 6 आया था तो आपने टाइप क्यों नहीं किया था। मुस्कान जी, टाइप करना चाहिए था ना, आपको टाइप करना चाहिए था। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, यहां तक तो सभी साथियों के क्लियर हो गया होगा। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला 5वां क्वेश्चन, और यहां से प्रश्न वो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं भैया ना। हाँ भाई, नेक्स्ट बताइएगा। कभी कभी मुझे चेक भी तो करना पड़ता है ना आपको कि तुक्का तो नहीं लगा रहे हो ना, इसलिए इसलिए ऑप्शन कभी कभी हम नहीं देते हैं, ताकि चेक करते हैं कि आप तुक्का तो नहीं लगा रहे हो। क्योंकि आपको पता, हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा तुक्के पर विश्वास करते हैं, इसलिए चेक करने के लिए कई बार एक ऑप्शन हटा दिया जाता है। बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा साथियों, आंसर क्या आ रहा है।
हाँ, सुनील भैया जी कह रहे हैं कि सर मेरे भी 6 आया था, मैंने कमेंट नहीं किया था। हाँ भैया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने साथियों का आता है। अगले इस क्वेश्चन का जवाब कितने साथियों का आंसर आता है। देखो भाई पूरा क्वेश्चन आपको पूरा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जवाब आपको देना है। आराम से करें कैलकुलेशन, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस रेगुलर पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। चलिए, नहीं आया साथियों आंसर। हाँ भाई जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। चलो भाई, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। देखिए साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसका जवाब क्या होगा, यानी ये तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। साथियों अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो वर्षों की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, वर्ष को, यानी 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। बट यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। बिल्कुल भैया, सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, यहां देखिए, यहां 100 वर्षों की बात कर रहा है, और 100 जो वर्ष आते हैं वो एक प्रकार से शताब्दी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, शताब्दी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, शताब्दी की। तो ध्यान रखें मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बड़ी गलती नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती नहीं करना है। इस शताब्दी की बात करता हूं तो ये शताब्दी विषम शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है साथियों, विषम शताब्दी है। क्यों, क्योंकि इस शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो जब 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो भैया आप ये देख लेना कि ये जो 100 है ये विषम में, क्या है, विषम, इसको आप लिप नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 100 में से मैं एक घटा देता हूं, मेरे पास क्या आता है 99। ये 99 वर्ष है साथियों, ये क्या हो गया 99 वर्ष। अब इस 99 में मैं 4 का डिवाइड करता हूं, किसका डिवाइड करता हूं, 4 का, ताकि मैं निकालूंगा कि भाई इन 99 सालों के अंदर फरवरी कितने बार आ चुका है, 29 दिन का, यानी लिप वर्ष का। ठीक है भैया, तो दोस्तों देखिए 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8, अब एक बचेगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16। तो भैया एक बात समझना कि 100 वर्षों की अगर मैं बात करता हूं तो 100 वर्षों में 24 वर्ष मेरे पास में आते हैं लीप वर्ष के। तो 24 वर्ष तो मेरे पास आ जाते हैं लीप वर्ष के, और बाकी 76 आते हैं साधारण वर्ष। बाकी 76 क्या आते हैं, साधारण वर्ष। बात क्लियर हो गई भैया, क्योंकि 100 एक शताब्दी है, जो एक विषम शताब्दी है, एक साधारण शताब्दी है, इसलिए ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने एक घटाया है। अब दोस्तों यहां पर 24 जो लीप वर्ष आ चुके हैं, और 76 यहां पर साधारण वर्ष आते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया था, लीप वर्ष जितने भी संख्या आ रही है उसको आप 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो 24 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48, और 78 को हम 1 से गुणा करेंगे 76 को, तो हमारे पास हो जाएगा 76। अब दोस्तों इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 8 6 14 का 4 हाथ से लगा 1, 5 और 7 12, 124 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 5 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 5। तो भैया 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। याद रख लेना भैया, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। सुमन जी का बिल्कुल सही जवाब, एकमात्र सुमन ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। बिल्कुल सुमन जी का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आया है। सुमन जी ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया। और बाकी भाई साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं मैं कि आप जवाब देने का प्रयास करें भैया। हाँ भाई, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया, तो यस लिख दीजिएगा। सभी साथियों के अगर क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका है तो यस लिख दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी साथियों से। बिल्कुल मुस्कान जी ने टाइप कर दिया है कि सर मेरे क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, बाकी साथियों से भी मेरा निवेदन है, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं
बिल्कुल, राज भैया ने भी यहाँ पर टाइप कर दिया है कि सर मेरे भी क्लियर हो चुका है। बाकी साथियों से भी मेरा निवेदन है, हाँ भाई, बाकी साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से टाइप करके बता दीजिएगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा भैया आपके सामने प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो कि आपको स्क्रीन पर है साथियों, और क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। जिस प्रकार हमने 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करी थी, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। जवाब करें साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? फटाफट से टाइप करते जाइएगा, जल्दी से टाइप करते जाइए साथियों। जल्दी से टाइप करो। देखो भी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, कैलकुलेशन भी काम नहीं करेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी ट्रिक बताऊंगा, पहले बेसिक पढ़ा देता हूं, फिर मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। कहीं पर भी क्वेश्चन आता उठाकर उस ट्रिक का इस्तेमाल करना, तुरंत आंसर निकाल दो, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है भैया? इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 100 गुणा 2। इधर देखो भैया, समझ लीजिएगा, समझ लो, यहां पर समझो। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? इसको लिखेंगे 100 गुणा 2। क्या लिखेंगे साथियों? 100 गुणा 2 बराबर कितना होता है? 200 होता है। भैया 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी भैया? 5। और 5 को किससे गुणा करेंगे भाई साहब? 2 से। कितना आ जाएगा? 10। और इस 10 में किसका भाग करेंगे भैया? 7 का देंगे। किसका देंगे? 7 का देंगे। यहां 10 वर्ष देता हो तो पहले मैं 4 का भाग देता, फिर 7 करता। अब यहां पर तो 200 वर्षों में निकाल रहे हैं, तो इसमें 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कैसा लगा ट्रिक, बताओ जल्दी से। कैसा लगा शॉर्ट ट्रिक, जल्दी से बताइएगा। कैसा लगा शॉर्ट ट्रिक, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा है। क्या बात है, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। मैं पूछ रहा हूं शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा है, कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, बिल्कुल, राजू भैया ने कहा मस्त लगा सर मुझे तो। बाकी साथियों, बिल्कुल, राजू भैया ने कहा मस्त लगा है, बाकी साथियों का जवाब नहीं आया है। बाकी साथियों का जवाब नहीं है, केवल भैया राजू को ही मस्त लगा, बाकी सभी कहां चले गए भैया? चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, यहां पर दे रखा है 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। लगाओ जल्दी से ट्रिक, जल्दी से ट्रिक लगाओ, जल्दी से ट्रिक लगाइएगा, आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। विषम दिन बोले तो अनिल भैया, देवराज कह रहे भैया विषम डेज का मतलब होता है ओड डेज, ओड डेज। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा यहां पर आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे नजर आ रहा है भैया। देखते हैं भैया कौन सबसे पहले जवाब दे पाता है। जीतता वही है जो दौड़ लगाता है, जीतता वही है जो दौड़ लगाता है, हारता वही है जो कहता है कि मुझसे नहीं होता है, हारता वही है जो कहता है कि मुझसे नहीं होता है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बाजी किसके बगल में जाती है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। बहुत अच्छी बात है। यहां पर अनिल देवराज ने जवाब दिया है, राजू भैया ने जवाब दिया है। बिल्कुल अनिल भैया और राजू भैया यहां पर जवाब दे चुके हैं। ख्वाबों का सबर है, मंजिल की तलाश है, हौसले बुलंद है और राहों में रोशनी की आशा है। क्या बात है। ख्वाबों का सफर है, मंजिल की तलाश है, ख्वाबों का सफर है, मंजिल की तलाश है, हौसला बुलंद है और राहों की हौसला बुलंद है और राहों में रोशनी की आस है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसी छोटे से मोटिवेशंस के साथ मैं इसका लाइव सॉल्यूशन बता रहा हूं साथियों। 300 वर्ष आप इसे लिखिए भैया, 100 गुणा 3। आप सभी को पता है 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5। 5 को 3 से गुणा करेंगे भैया 15, और हम 15 में किसका डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, एक शेषफल बचेगा, वो शेषफल बताएगा विषम डेज। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 1 हो जाएगी। हाँ भाई सुमन जी, इतना पीछे आंसर कैसे दे रहे हो आप, इतना पीछे आंसर कैसे दे रहे हो। हाँ अनिल भैया कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा भैया, ठीक है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 4। बिल्कुल प्रश्न संख्या 4, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 72 से 72 की तलाश करिए, 72 से 72 की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। और ये एक ऐसा शानदार शीशा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों दोस्तों याद रखिएगा, यहां है 400 वर्ष, यहां है भैया 400 वर्ष। अरे जीवड़ा, ये 400 वर्ष ये एक प्रकार से शताब्दी है। और ये कौन सी शताब्दी है भैया, ये एक प्रकार से लीप शताब्दी है। और जीवड़ा याद रखना, जब भी लीप शताब्दी आ जाती है, जब भी लीप शताब्दी आ जाती है, उसका कोड हमेशा रहता है 0। तो भैया 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0। कितनी होगी भैया, 0। तो यहां 0 को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा, 0 को राइट करना होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आपको दोस्तों एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद रहता है, अगर आपको ये ट्रिक याद रहता है, तो भैया समझ जाना कि आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है। 531/0, 531/0, 531/0, 531/0, 500 शताब्दी, 500 शताब्दी, यानी 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष। दोस्तों देखिएगा, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। ये विशेषकर आपको अगर याद रह गया तो अब भूल कर भी नहीं भूलोगे, अब भूल कर भी नहीं भूलोगे। ये बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने आपके सामने रख दिया है, बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। हाँ भाई सभी साथियों के क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है कि जल्दी से बताइएगा। ओ माय गॉड।
थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हेलो, थोड़ा वेट करो भैया। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या हो गई थी साथियों। बिल्कुल, नेटवर्क की समस्या होने की वजह से थोड़ा क्लास रुक गया था। और गुरु जी ऐसे बोल रहा है। हाँ भाई, सभी क्लास चालू हो गई सभी की? सभी की चालू हो गई क्या भैया? जल्दी से चेक करो। अरे यार, ये नेटवर्क में क्या समस्या हो गई? बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क में समस्या हो गई थी, इस वजह से क्लास रुक गई थी साथियों। तो कैसे आया मैं वापस समझा रहा हूं आपको। यहां देख लीजिए, वापस समझा देता हूं। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमेशा याद रखिएगा 0 होती है। क्लियर हो गया भैया? अब चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी, 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? सत्यम गुप्ता जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सत्यम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? यहां देख लीजिए। इसको मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताया था, मैंने आपको ट्रिक बताया था 531/0। बस इतना याद रखो और कुछ भी नहीं रटना है। 531/0 आपको बस याद रखना साथियों। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है भैया? 0 होती है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताऊं भैया, वो बात क्या है? यहां लिखा गया है 500 वर्ष। क्या लिखा गया है? 500 वर्ष। तो इसको लिखना है भैया 400 प्लस 100। क्या लिखना है भैया? 400 प्लस 100। क्या लिखना है भैया? 400 प्लस 100। अब भैया 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। कितनी होती है भैया? 0 प्लस 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है भैया? 5 होती है। तो 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे? ए ऑप्शन राइट कर देंगे, डी, डी ऑप्शन राइट कर देंगे। हाँ भैया, सभी के क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइएगा, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? ओहो, देखो लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं ना, इतने बिजी हैं कि क्लास को लाइक भी नहीं कर पा रहे। धन्यवाद भैया, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और होने चाहिए, ऐसे प्यारे स्टूडेंट्स और होने चाहिए। देखो लाइक भी नहीं कर पा रहे ना। चलिए भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं भैया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है कि 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? ट्राई करो भैया। 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से ट्राई कीजिएगा।
600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। जिंदगी में कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं, जिंदगी में कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं, फिर भी इंसान जिंदा रहने से घबराता है। जिंदगी में कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं, इसलिए इंसान जिंदा रहने से घबराता है। आपने देखा होगा साथियों, हजारों कांटों के मध्य भी, हजारों कांटों के मध्य भी एक फूल मुस्कुराता हुआ नजर आता है। हजारों कांटों के मध्य भी एक फूल मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इसलिए दोस्तों, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कभी भी कठिनाई आ रही है, मुश्किल आ रही है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको उन मुश्किलों का मुकाबला से हासिल करना है, आपको उनका सामना करना है, मेहनत करनी है। और ये एक मेहनत ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, सॉरी 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? गुरुजी हम लिखेंगे 400 प्लस 200, 400 प्लस 200 कितना होता है? 600 होता है। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। और 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो भैया 600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन को राइट कर देंगे? ऑप्शन संख्या बी को राइट करेंगे। ऑप्शन संख्या बी को राइट करेंगे। ऑप्शन संख्या बी को राइट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? निकाल के बताओ, जल्दी से निकाल के बताइए भैया। 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताओ भैया, 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से टाइप कीजिएगा। 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। बहुत अच्छी बात है भैया। यहां देख लीजिएगा, 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हमें निकालनी है, तो हम लिखेंगे 400 प्लस 300। क्या लिखेंगे साथियों? 400 प्लस 300। भैया 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। और 300 वर्षों में कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारे पास 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या जवाब होगा भैया? सी ऑप्शन। तो 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 1। जल्दी से टाइप करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या हमारे पास में नजर आ रहा है साथियों 12। 12 क्वेश्चन दे रखा है, 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? भैया 400 वर्ष की बात कर रहे हैं भैया, 800 वर्ष की बात करें भैया, 1200 वर्ष की बात करें भैया, 1600 वर्षों की बात करें भैया, 2000 वर्षों की बात करें, हमेशा ध्यान रखना साथियों, ये सभी के सभी लेप शताब्दी है। और लेप शताब्दी का विषम दिनों की संख्या 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हम क्या राइट करेंगे? 0 राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे साथियों? 0 राइट करेंगे। तो भैया 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी?
800 वर्षों में विषम दिनों की जो संख्या हो जाएगी वो हमारे पास में 0 होगी। कितनी होगी साथियों? 0 होगी। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल तब होता है जब वे दुनिया को नहीं अपने आप को बदलता है। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में सफल तब होता है जब वे दुनिया को नहीं अपने आप को बदलता है। दोस्तों, आपको अगर सफल होना है, दोस्तों मित्रों, अगर आपको सफल होना है तो आपको दुनिया की तरफ नहीं देखना होगा। आपको ये चेक करना होगा कि आपकी कमी क्या है, आपके अंदर कौन सी चीज कमी है, आपका वीक पॉइंट क्या है। क्या आपका मैथ वीक है, क्या आपका रीजनिंग वीक है, क्या आपका जीके वीक है, क्या जीएस वीक है, क्या करंट अफेयर वीक है। वो आप ही को ही पता है, ना मुझे पता है, ना मेरे पड़ोसी को पता है, ना आपके पड़ोसी को पता है। वो केवल आपकी कमजोरी आप ही को ही पता है। आप अपनी कमजोरी को धीरे धीरे सुधारना शुरू कर दीजिए, जिंदगी में आप हमेशा सफल हो जाओगे। जो आपको लगता है ना कि एलपी में इतना कम वैकेंसी, हम फाइट कैसे करें? बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। आप बस अपनी कमियों को दूर कर दीजिए, बिल्कुल एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं साथियों। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या आपको नजर आ रहा है भैया 13। 900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? मैंने क्या बोला? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 0 और 800 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 0। अब दोस्तों 900 को मैं क्या लिखूंगा? 900 को मैं लिखूंगा भैया 800 प्लस 100। क्या लिखूंगा? 800 प्लस 100। 800 में क्या हो जाएंगे 0, 100 में कितने हो जाएंगे 5। तो भैया 900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितने होगी साथियों? 5 हो जाएगी। तो 900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप जवाब देंगे 5 होगी। 900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे साथियों 5 होगी। कितनी होगी भैया? 5 हो जाएगी। हाँ भैया जी, आप सभी के क्लियर हो चुका है? हाँ भैया जी, आप सभी के क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप सभी साथियों की क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या भैया? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है भैया, हमारा 15वां क्वेश्चन। 1900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? भैया इसको लिखेंगे हम 1600 और प्लस 300। 1600 में कितना होता है? 0 और 300 में कितना होता है? 1 होता है। तो भैया 1900 में कितने हो जाएंगे विषम? 1900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 1900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों हमें 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया प्रश्न संख्या 16। भैया 2000, मैंने क्या बोला? अभी बोला था, जब भी आपको 400 नजर आता है, 800 वर्ष नजर आ जाता है, 1200 वर्ष नजर आता है, 2000 नजर आता है, जिवड़ा जिवड़ा, जीरो जीरो, यहां पर हमें जीरो को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा साथियों? जीरो को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? जीरो को राइट करना होगा। विनोद कुमार हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। बिना संघर्ष किए हुए कोई महान नहीं होता है। बिना संघर्ष किए हुए कोई महान नहीं होता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता है। तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है
तो आपको तराशना ही पड़ेगा। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तराशना ही पड़ेगा। जब तक हथौड़ी की चोट उस पत्थर पर नहीं लगती है तब तक उसमें भगवान उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते। 10 अक्टूबर 1994 को कौन सा वार होगा? 10 अक्टूबर 1994 को कौन सा वार होगा? चार ऑप्शन दे रखा है, जरूरी है 5 ऑप्शन भी लिख लो भैया, जरूरी है 5 ऑप्शन भी लिख लो, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए साथियों, 10 अक्टूबर 1994 को कौन सा वार होगा? बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन राइट क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप में से कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है? जल्दी से टाइप करके बताइएगा, कितने साथियों ने यहां पर बी ऑप्शन अचीव किया है? बिल्कुल दोस्तों, देखिए 10 अक्टूबर 1994, भैया इधर देखो, 10 तारीख अक्टूबर का कोड 1 होता है, सभी को याद रखना। 1900 कोड 0 होता है। 94 को हम 94 लिखेंगे और 94 में किसका भाग करेंगे? 4 का। जो भी संख्या आएगी उसमें 7 का डिवाइड करेंगे। 10 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 94 प्लस 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 तिया 12, सबको जोड़ेंगे 10 और 1 कितना हो गया है? 11। अब दोस्तों 11, 23 और 94 को हम जोड़ते हैं, 7 8 हासिल 9 2 11 और 1 12। 128 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 एकम 7, हमारे पास 5 बचेगा, यहां से 8, 7 8 56, 56 और कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। रविवार का कोड 1, सोमवार का कोड 2, तो भैया हमें राइट कर देना होगा सोमवार को। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सोमवार। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, हाँ विकास जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं। सभी साथियों क्लियर हो चुका भैया? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से यस लिखकर बताइएगा। सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? जल्दी से एक बार अवश्य आप यस लिख दीजिएगा। 10 अक्टूबर 1900, क्वेश्चन है आपके सामने, 10 अक्टूबर 1994 को कौन सा वार होगा? 10 अक्टूबर 1994 का जो वार हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सोमवार। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा भैया, 15 अक्टूबर 1994 को कौन सा वार होगा? निकाल के बताओ, 15 अक्टूबर 1994 को कौन सा वार होगा? जल्दी से बताइए, 15 अक्टूबर 1994 को कौन सा वार होगा? हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए, 15 अक्टूबर 1994 को कौन सा वार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए भाई इधर देखिए, शनिवार 15 लिखना है बाबू, यहां पर हमें क्या लिखना है? 15। अक्टूबर कोड 1, 1900 कोड 0, 94 और उसके बाद 94 में किसका डिवाइड करेंगे? 4 का। और सभी संख्या में 7 का। 15 प्लस 1 प्लस 0 प्लस
94 प्लस 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा 15 एक हो जाएगा 16, 16 94 23 10 13 का 3 हाथ से लगा 1 9 2 11 12 और 1 13 133 में 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 6 बचेगा 7 9 63 जीरो शेषफल बचेगा। दोस्तों जीरो शेषफल बचता है तो वार होगा शनिवार, वार होगा साथियों शनिवार, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लास बेसिक मैंने पढ़ाया पहले, आप जाकर जरूर चेक करना, आप जाकर जरूर चेक करना। अगर आपको कोड याद नहीं होते हैं तो भैया आप हमारी पिछली 2 क्लासें उनको अवश्य देखना, 100% क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका है भाई सभी साथियों के? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। भैया बताओ 3 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा? 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 जल्दी से टाइप करते जाइएगा। चलिए भैया 3 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा? हाँ विकास जी भैया बिल्कुल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, धन्यवाद भैया आपका। 3 दिसंबर का कोड होता है 6 प्लस 2000, शताब्दी कोड होता है 6 प्लस 9 को 9 रखेंगे और 9 में हम 4 का डिवाइड करेंगे और सभी संख्या देखो, तारीख महीना शताब्दी वर्ष और यहाँ पर अधिवर्ष। तो दोस्तों देखिएगा 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 दूनी 8 और सब में डिवाइड करेंगे किसका? 7 का। 3 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 9, 9 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 15, 15 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 7 का भाग देंगे 7 या 21, 22 23 24 25 26। अब दोस्तों यहां 5 शेषफल देखो भाई, रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4 और गुरुवार का 5। तो हमें यहां पर 3 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा? गुरुवार को हमें राइट करना होगा। किस बिल्कुल यहां पर हमें गुरुवार को राइट करना होगा। 3 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा? 3 दिसंबर 2009 को गुरुवार होगा। बिल्कुल हमें यहां पर गुरुवार को राइट करना होगा। 3 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा? 3 दिसंबर 2009 को गुरुवार हो जाएगा। चलिए हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलिए भैया हाँ विकास जी कह रहे हैं सर जी आप कहाँ से हो? विकास जी भैया हम अजमेर जिले से हैं, राजस्थान अजमेर जिले से हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 29 अप्रैल 1991 को कौन सा वार होगा? 29 अप्रैल 1991 को कौन सा वार होगा? जवाब करें, जल्दी से जवाब करें। 29 अप्रैल 1991 को कौन सा वार होगा? देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब कर पाते हैं।
हाँ भाई जल्दी से बताओ, फटाफट से रिस्पॉन्स करके बताइएगा कि 29 अप्रैल 1991 को कौन सा वार होगा। 29 अप्रैल 1991 को कौन सा वार होगा? जल्दी से टाइप कीजिएगा, देखते हैं कितने साथियों के आंसर आता है। 29 अप्रैल 1991 को कौन सा वार होगा? 29 अप्रैल 1991 को कौन सा वार होगा? नहीं आया है भैया, इधर देखो, जल्दी से चेक करते हैं। यहां देखिए साथियों क्या आंसर होगा, इधर देखो भैया। हम लिखेंगे भैया 29 अप्रैल का कोड होता है 0 प्लस 1900 कोड होता है 0 प्लस 91 और 91 में 4 का डिवाइड करेंगे। यहां लिखेंगे 7, 29 प्लस 91 प्लस 4 दूने 8, एक बचेगा साथियों, फिर आ जाएगा 4 दूने 8। अब सभी को जोड़ते हैं, 29 प्लस 91 प्लस 22, 9 10 दोबारा हाथ से लगेगा, एक 11 और एक 12 13 14। अब दोस्तों इसमें 7 का भाग देंगे, 7 दूने 14। अब 20 टाइम चला जाएगा, 2 से इस पल बचेगा, वार हो जाएगा सोमवार। 29 अप्रैल 1991 का वार हो जाएगा सोमवार। सही जवाब करना होगा साथियों सोमवार को। बिल्कुल विकास भैया जी ने यहां जवाब दे दिया है सोमवार। विकास भैया का आंसर सबसे पहला आया है भैया सोमवार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है साथियों, 12 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा? हाँ भाई 12 मार्च 2012 को कौन सा वार था? जल्दी से बताइए भैया, 12 मार्च 2012 कौन सा वार होगा? निकाल के बताओ। 12 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा? 12 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा? निकालो भाई जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालिएगा। 12 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा? हाँ विकास भैया कह रहे किसका होगा संडे भैया? इसका आंसर इसका आंसर संडे थोड़ी होगा भैया। देख लेते एक बार, देख लेते एक बार। यहां लिखेंगे 12 प्लस मार्च का कोड होता है 4, 2000 कोड होता है 6 प्लस 12 लिखेंगे और 12 में 4 का भाग करेंगे और पूरी संख्या में 7 का। 12 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 3, ये कितना हो गया? 15। 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 और 25 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 37, 37 में अगर 7 का भाग देता हूं 2 शेषफल बचता है, यहां पर भी हो जाएगा भैया सोमवार। सोमवार होगा। आप चाहो तो कैलेंडर चेक कर लो भैया, चाहो तो कैलेंडर चेक कर लो भैया, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। मैंने कहा था ना कि हमारे कैलेंडर वाला पहला बेसिक क्लास जरूर पढ़ लेना, आपका ट्रिक 100% क्लियर हो जाएगा। कैलेंडर को चैलेंज कर सकता हूं मैं, यहां पढ़ाऊंगा, गलत कभी नहीं होगा। हाँ भाई क्लियर हो गया सभी साथियों के? जल्दी से बताइए साथियों, सभी के क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका क्या भैया? चलिए
और अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने क्विज के रूप में है, तो आप इस क्वेश्चन का जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहा हूं, आप इसका जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों से निवेदन करता हूं जल्दी से आप इस क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं साथियों। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो।